जैसे ज्वालामाई पे जोत जलती रहती है ना भाई, वो आज तक बुझी ही नहीं है ना। तो उसमें किसी हम मेरे किसी पड़ोसी ने तेल डाला है, उसमें घी डाला है? तो नहीं डाला ना। फिर तो ये कुछ चीजें हैं भी तो सही ऐसी। अब परमानेंट जलना, उसी एक स्तर पे जलना, ये बड़ी बात है भाई। कितना भी ईंधनों कभी तो खत्म होगा। तो 50-100 साल में खत्म क्यों नहीं हुआ भाई, बताओ आप। भाई इतने साल तो हमें भी सुनते होगे भाई, 40 साल 47 साल के हम हो गए तो हमने भी सुना है 50-40 साल तो। और जब हम अपने होश में आए तब से हम सुन रहे हैं, तो वो पहले की बात हमारे होश से सुन रहे हैं, उससे पहले की तो 2-3 पीढ़ी तो हमारे आगे ही निकल रही भाई। एक आदमी अपनी 3 पीढ़ी देखता है कि नहीं देखता है? ऐसे ही, और दोष से भी हम 3 पीढ़ियों का आहरण कर रहे हैं। वो दोष भी 3 पीढ़ी में चला है, तब यहां तक पहुंचा है और इतना भारी हमें बना है। जय शनिदेव। सबको कुछ बातें हमें विशिष्टता से नोट करनी है। एक, जो माता पिता है वे इस पृथ्वी के देवता हैं। कौन देवता है? माता पिता। भगवान देखने में नहीं आते, माता पिता देखने में आते हैं। ठीक है। जैसे जब हम माता पिता बनते हैं तो हमें पता है हमें अपने बच्चों के साथ पालने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। उन्होंने भी एक दिन वो मशक्कत की होगी। बेशक आज माता पिता किसी का पक्ष ले ले या ना ले ले, वो तो उनकी मति है कि आपको आपके पिता ने अपनी जमीन में से कोई हिस्सा दिया या नहीं दिया। लेकिन अगर वो नहीं दे रहे हैं तो इसको उनकी इच्छा मान के गति मान लेना चाहिए। जैसे जब अर्जुन को कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था तो भगवान कह रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व करके कि चल तू 5 गांव दे दे। कितने? 5 गांव। कुल 5 गांव दे दे, उसी में सब्र करा दूंगा मैं उनको। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। और गांव का नाम भी बताते हैं बकायदा कि ये गांव दे दे। एक गांव का नाम नहीं लिखा हुआ, 4 गांव का नाम लिखा हुआ है। तो जो रामानंद सागर थे उन्होंने सारे में उस 5वें गांव की खोज की और पुरातन में भी देख लिया भाई उस गांव का नाम मिला ही नहीं, तो उन्होंने भाई 4 गांव के नाम जो है बता दिए और एक अन्य गांव ऐसे कह दिया कि एक अन्य गांव। ऐसे में 5 गांव मांगे थे केवल, वो 5 गांव भी उन्होंने नहीं दिए। वो उसमें भी सब्र कर लेते क्योंकि वो किसी दूसरे राज्य में जाके बच जाते। भगवान के सन उनको दूसरे राज्य में दे देते। लेकिन बात धर्म क्षेत्र की हो गई, बात धर्म युद्ध की हो गई थी। ठीक है। और बात यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की भी हुई थी। वर्ण व्यवस्था इसलिए हुई थी कि भगवान ने उसको बताया था कि तू क्षत्रिय है, तेरा खून खोलना चाहिए वर्ण का होने के अनुकूल, है ना। किसी क्षत्रिय को आप छेड़ोगे तो नहीं ना, तो उसका वर्ण के अनुकूल खून खोल सकता है भाई। अब ये कहते हैं कि भाई कांवड़ लेने लोग गए हैं तो उनमें वर्ण व्यवस्था भी तो थी और वर्ण के अनुकूल डीएनए बनता है और डीएनए में कुछ होके में ऐसा आ जाता है, कुछ बच्चे क्रोधी हो जाते हैं और बहुत सारे सरल होते हैं। बहुत सारे बच्चे तो पता नहीं कितने सालों से कांवड़ ला रहे हैं, उनका किसी के पैर पे भी पैर आ गया गलती से तो वो उसके दूसरे के पैर को छुएंगे। हमारे यहाँ विधान भी यही है, किसी का किसी में पैर पड़ जाता है, वो हमारे से छोटा भी होता है तो भी हम उसके घुटने के हाथ लगा देते हैं। लगा देते हैं कि नहीं लगा देते? तो फिर अगर किसी को वर्ण के अनुकूल डीएनए के अनुकूल गुस्सा आ गया तो भाई कोई क्या कर सकता है, ये तो फिर बात अलग हो जाती। ठीक है ना। तो इसलिए जय शनिदेव। माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो, उन पे क्रोधित कभी ना हो। और अगर वो कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसको भी भगवान की मर्जी समझ के भूल जाओ। ठीक है। आज क्या होगा कल क्या होगा, ये कलयुग है। जब कलयुग है सब बदल रहे हैं, माता पिता बदल गए, कौन बड़ी बात है। बस इतना याद रखना है कि उन्होंने तुम्हें गर्भ में लेके पाला है। और वो जब, क्योंकि तुम आज अगर किसी गंद पे हाथ लग जाता है ना तुम्हारा, तुम 2 बार सेंट छिड़कते हो, और वो जब आपके टट्टी पेशाब को धोते थे सब, तो भाई अब तो औरतें पैड लगा देती है, तब तो माँ को बार बार चड्डी बदलनी पड़ती थी, है ना। 5-7-10 अपने बैग में रखती ही थी, एक को धोती रहती सुखाती रहती थी, है जी। और जो खेती वाली थी वो तो बेचारी कुछ करती ही नहीं थी। आगे बच्चे की नाक चल जाती थी, 4-4 बार बुला के ऐसे हाथ से पूछती थी। हाथ सज जाता था फिर उसको मिट्टी में रगड़ती थी, फिर कुछ ना मिला तब रोटी खा लेती थी। ठीक है, कहाँ जाए उसके वो करने। तो ऐसे ऐसे दिन माता पिता ने देखे हैं। आप बस उस दिन को याद रखना, फालतू की बातें भूल जाना। ठीक है। और सदा सहनशील रहना, कोशिश करना किसी से झगड़ा ना हो। वाहन को बिल्कुल ऐसी स्पीड में चलाओ क्योंकि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें अपने काम पे जाना है। ऊपर कोई यमराज के पास अगर नहीं जाना चाहता तो उसको वाहन की स्पीड धीमी रखनी चाहिए। और मोटरसाइकिल तो ये अपने आप खड़ी नहीं रह सकती, ये तुम्हें क्या खड़ा रखेंगी, इतनी बात सोच लेना भाई। तो 30-35 से ऊपर कोई बच्चा ना चलाए, 40 चला ले, हद मार के 50 कर ले। लेकिन ये जो 100 की और 120 की स्पीड में निकलते हैं ना बच्चे, अपने बच्चों को बचाओ इससे कि बच्चे स्पीड को ही ग्रहण मत करना। बस एक ही सौगंध दे देना कि तुम्हें स्पीड के साथ न्याय करना है, हेलमेट हमेशा रखना है
और कानून का पालन करना। ये छोटी छोटी बातें अपने बच्चों को अभी से सिखाना शुरू कर दो, ताकि फिर ये कहना ना पड़े कि मेरा बेटा बिगड़ गया। और बेटे को अपना मत बनाओ कभी भी, अगर आपका रहेगा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, क्योंकि आप भी किसी माँ बाप की संतान है, तो हो सकता है आप भी बिगड़े हुए हो, ठीक है ना। बेटा जब भगवान का होता है तो कभी नहीं बिगड़े। भगवान के नाम से भगवान का कोई बेटा बनता है तो वो लाल कपड़े पहन लेता है, तब वो अपनी बहुत सारी आदतें सुधार लेता है, आपको ना पता हो तो। कोई कोई पूरे बेढंगे जीवन को बदल लेता है। वही आदमी जो रात दिन दारू पीता था, वही अब रात दिन हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। ऐसा भी देखा गया है, और ऐसे सबूत बहुत मिलते हैं हमें, ऐसे प्रमाण हमारे पास लाखों है ना। तो हमें क्या करना है, अपने बच्चों को भगवान को सौंप देना है। अब ये सोच के कि ये भगवान के हैं, तब उनका पालन करना है, क्योंकि संतान सारी भगवान की ही है, किसी की है नहीं। इस संसार में सबसे पहले व्यक्ति जो भी आता है वो पहले भगवान का होता है, दूसरा गुरु का होता है, और तीसरा किसका होता है पता है? तीसरा वो अपने पिता का होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए कैसे, कि बोलते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन। सबसे पहले किसके पुत्र थे? शंकर जी के। दूसरे किसके थे? सुवन मतलब एक बेटा अर्थ होता है इसका, एक उपवन अर्थ होता है, और एक अर्थ होता है सूर्य। दूसरे किसके पुत्र थे? सूर्य के, क्योंकि सूर्य जो है वो हनुमान जी के गुरु थे, और हनुमान जी की गति से उनको पूरा ज्ञान आया, ठीक है जी। सूर्य चलते हैं तो उसकी गति में वायु भी चलती है, जब वो घूमेंगे इतनी तेज गति से उनका रथ घूमेगा तो वायु भी चलेगी ना, तो वायु आगे आगे चलती है। और हनुमान जी जो है वो सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हैं, इसका मतलब वहां वायु की गति हमेशा उल्टी चलती है, सीधी नहीं चलती है। उसका जो घूर्णन है वो एक दिशा में नहीं है, वो उल्टी दिशा में है, ऐसे चल, ठीक है। ये हम अपने ग्रंथों से ही ज्ञात कर सकते हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आती है कैसे, लेकिन हम अपने ग्रंथों को पढ़ के कर सकते हैं। जैसे गाड़ी आगे चलती है ना, तो आपको पता है फिर गाड़ी की तरफ ही हवा चलती है, पता है आपको। जब गाड़ी आगे तेजी से चलती है तो फिर हवा किधर चलती है? पीछे की तरफ जाती है, आगे की तरफ या आगे, जबकि उसमें तो पंखे भी लगे होते हैं, फिर भी गाड़ी बहुत तेजी के साथ हवा टकराने लगती है ना गाड़ी से। अभी तो गति नहीं थी, गति होने से क्या होता है, गाड़ी से तेज। और ये मत सोचना कभी भी कोई चीज विज्ञान के विपरीत है, क्योंकि सब विज्ञान में ही है, क्योंकि इस पृथ्वी पे एक विज्ञान सबसे बड़ा है, और वो भगवान का विज्ञान है। आया समझ में?